एवरीवन वेलकम है आप सभी का यूनिक टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ड। तो हम वहाँ पे लिविंग वर्ड के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे पॉइंट हैं, मतलब एक एक पॉइंट है जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए वन बाय वन पढ़ते हैं। और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन नीट में आपके पूछे जाते हैं। केवल यहाँ से जितना मैं पॉइंट ली हूँ, यहाँ से मतलब एक दो क्वेश्चन फिक्स है आपके नीट में आना। तो ये वाली स्लाइड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या है बायोडाइवर्सिटी टर्म, क्या मतलब इसका मतलब क्या होता है। तो बायोडाइवर्सिटी टर्म हमें ये बताता है कि कितने तरह की क्या होती हैं, वेराइटीज़ हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। अपने अर्थ पे एनिमल और प्लांट्स की, जिसको हम साइंस के वर्ड में क्या कहते हैं, फना एंड फ्लोरा। जितने भी एनिमल हैं उनको फना कहते हैं, और जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। ठीक है, तो इनकी कितनी डाइवर्सिटी है। जैसे मैंगो की डाइवर्सिटी, जैसे क्या, मालदही हो गया, और क्या हो गया, दशहरी हो गया, आम्रपाली हो गया, ये सब क्या है, आम की डाइवर्सिटी हैं। और डिफरेंट डिफरेंट तरह के आम के फैमिली में मेंबर आते हैं। तो इनके बारे में डिटेल स्टडी करने का जो मतलब एक बनाया गया है जानने के लिए, तो उसको हम किस में रखते हैं, बायोडाइवर्सिटी। नाम ही बता रहा है कि जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग बींग्स के डाइवर्सिटी के बारे में। कितनी डाइवर्सिटी है लिविंग बींग्स में, इसकी स्टडी जिसमें करते हैं वो हमारा बायोडाइवर्सिटी में आता है। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है, कह रहा है नंबर ऑफ स्पीसीज नोन। आज तक जितने भी नोन स्पीसीज हैं, ठीक है, आज तक जितने भी नोन स्पीसीज हैं वो कितने हैं, तो 1.7 टू 1.8 है। बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा है ये, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेटा है ये। कितना, 1.7 टू 1.8, ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या ज़रूरत पड़ी नीड ऑफ क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू क्या है, कैटेगरी, सो दैट दे कुड बी नेम्ड, और क्या है, रिमेंबर स्टडीड एंड अंडरस्टूड। इसलिए किया गया ताकि हमें रिमेंबर रहे, याद रहे, और हम इजली किसी भी ऑर्गेनिज्म को समझ सकें। ठीक है, अगर वो पहले से ही, जैसे आपको किसी के बारे में जानना है, आप उस ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, सर्च करेंगे या फिर कहीं जानेंगे, तो कैसे पहले से उसके बारे में वहाँ पर डिटेल डाटा स्टोर है। तो आप जैसे ही जानने की कोशिश करेंगे, या पिक्चर दिखाएंगे, या फिर आज तो क्या हो गया है, गूगल फ़ोटो हो गया है, उसका यूज़ करके हम जान जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम जान जाते हैं। लेकिन कैसे जान जाते हैं, उसके बारे में किसी ने किसी ने कभी न कभी पढ़ा है, उसके बारे में बताया गया है, लिखा गया है एक साइंटिफिक मैनर में। इसलिए हम लोग ईजिली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नीड टू स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑर्गेनाइजेशन, सो ऑर्गेनिज्म नेम सेम इन ऑल ओवर वर्ल्ड नॉमेनक्लेचर। और इसलिए भी कि एक ही ऑर्गेनिज्म को पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए। जैसे मैंगो तो है ये, ठीक है, इंग्लिश नेम है, लेकिन मैंजीफेरा इंडिका ये साइंटिफिक नेम है। पूरे वर्ल्ड में ये मैंजीफेरा इंडिका के नाम से ही जाना जाएगा। ठीक है, जैसे नीम हो गया, पूरे वर्ल्ड में नीम को टैमरिंडस इंडिका के नाम से ही जाना जाएगा। ठीक है, टैमरिंडस इंडिका, इसलिए इसका क्या होता है, साइंटिफिक नेम दिया जाता है, ताकि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में उसको एक ही नाम से क्या हो, जाना जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नॉमेनक्लेचर क्या है, साइंटिफिक नेम टू ऑल नोन ऑर्गेनिज्म। जितने भी नोन ऑर्गेनिज्म हैं उनका क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, जैसे हम लोग का क्या है, ह्यूमंस का क्या है, होमो सैपियंस सैपियंस। ठीक है, नहीं मतलब लास्ट में आप चाहे तो मतलब दो बार सैपियंस मत लगाइए, होमो सैपियंस सैपियंस, बस होमो सैपियंस भी कह सकते हैं। लेकिन अगर ट्राइनोमियल में देखो, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, तो बाइनोमियल ज़्यादा एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो हम होमो सैपियंस भी कह सकते हैं, और ट्राइनोमियल में बताते हैं तो होमो सैपियंस सैपियंस। ठीक है, इस तरह से होता है। नहीं समझ में आए तो परेशान मत होना, आगे इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अगला पॉइंट है हमारा कि प्लांट जो होता है वो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया ऑफ ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये एक क्या है, ये एक संस्था है, ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है। इसका नाम क्या है, ICBN। इसका आपसे फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार बना लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है, अनगिनत बार पूछा गया है। तो क्या नाम है इसका, मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये जितने भी प्लांट्स हैं आपके, जितने भी वर्ल्ड में प्लांट्स हैं, उसका जो नेमिंग होता है वो किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है, ICBN के द्वारा, या इसके द्वारा दिया जाता है, या फिर इसके द्वारा अप्रूव किया जाता है। कौन देता है, ICBN, इंटरनेशनल कोड
फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और जितने भी एनिमल होते हैं उनका नाम कौन देता है? एनिमल्स। ICZ एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, याद रखना। जो जूलॉजी होता है उसमें ICZN होता है। ICZN मतलब कि जितने भी एनिमल्स का नाम देते हैं, जितने भी एनिमल्स का नाम दिया जाता है वो ICZN के थ्रू दिया जाता है। जितने भी प्लांट्स का नाम दिया जाता है ICBN के थ्रू दिया जाता है। याद रखना, प्लांट्स का किसके थ्रू दिया जाता है? ICBN, और ICZN के थ्रू जो है एनिमल्स का दिया जाता है। आप सभी को कमेंट करके लिखना है इनका फुल फॉर्म, इसलिए मैं बोल रही हूँ लिखने के लिए, ताकि आपको ये चीज़ें एकदम याद हो जाएं, आपको कभी ना भूलें। तो आप सभी को क्या करना है, ICBN का फुल फॉर्म नीचे लिखना है, ICZN का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं देखती हूँ कि देखने के बाद भी कितने लोग सही लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखने के बाद भी यहाँ ऑफ और फॉर में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए और यहीं से आपका क्वेश्चन वहाँ पे गलत करवा देता है, छोटी सी मिस्टेक, ठीक। तो अगला है कि साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। मैंने आप लोग को बताया कि साइंटिफिक नेम इसलिए दिया जाता है ताकि इंश्योर किया जा सके कि पूरे जो भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है पूरे वर्ल्ड में उसको एक नाम से जाना जाए। नाम तो बहुत होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, उनका लोकल नाम होता है या फिर उनके कंट्री का नाम होता है, लोकल नेम होता है। लेकिन जो साइंटिफिक नेम होता है पूरे वर्ल्ड में एक चीज़ का एक ही नाम होता है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना और मन लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, मेरी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ हैं। थैंक यू।